छत्तीसगढ़ भिलाई में एक बार फिर आदम सेना के बैनर तले एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्व समाज के उत्थान के साथ मुस्लिम समाज में जरूरतमंदों तक पहुंच उसकी मदद करने का लक्ष्य बनाया गया। इसी कड़ी में भिलाई के ईदगाह मैदान के पार स्थित मुस्लिम भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ भिलाई में एक बार फिर से आदम सेना के बैनर तले एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्व समाज के उत्थान के साथ मुस्लिम समाज में जरूरतमंदों तक पहुंच उसकी मदद करने का लक्ष्य रखा गया। इसी कड़ी में भिलाई के ईदगाह मैदान के पार स्थित मुस्लिम भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई। गौरतलब है हमारी कौम में लीडर नहीं है, हमारी कौम और बहुत शुक्रिया बहुत इस्तेमाल करता हूँ। तो और इस बीच में जो भी परेशानियां वगैरह आपको इसलिए हम मालूम चाहते हैं। और कि युवाओं के बीच आदम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजीरुल खान ने अपनी बातें रखी और कहा कि जब तक हम एक नहीं होंगे मजबूत नहीं बन पाएंगे। इस दौरान बैठक में उपस्थित युवाओं के साथ मंच पर बैठे वरिष्ठों ने भी अपनी बात युवाओं तक पहुंचाई। इसमें अन्य समाज के साथ मुस्लिम समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के विषय पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य और दीन दुनिया की बातों पर चर्चा की गई। देखिए क्या कहा उन्होंने। आज आदम सेना की बैठक रखी गई और जिले भर से जो लीडरशिप जगह जगह से बुलाए गए, जो आदम सेना की अगुवाई करने के लिए आए थे। और अभी तक हमारे समाज में कोई भी ऐसा संगठन, समाज संगठन जो हमारे समाज का नेतृत्व करता है और समाज की बात कर समाज के मुद्दों पर काम करता है, इसके मद्देनजर आदम सेना से आज जब से संगठन का विस्तार होना चालू है तब से लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग अच्छी तादाद में आदम सेना जुड़ रहे हैं। पहली प्राथमिकता है कि समाज में जागरूकता फैलाई जाए और एजुकेशन से रिलेटेड और मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा काम किया जाए। हमारे समाज में एजुकेशन की बहुत जरूरत है, इस पर हम काम ज्यादा करें। हमारा पहली प्राथमिकता है कि कहीं ना कहीं मदरसे से हमारे दीन की तालीम तो मिला करती है, मगर जो असल जरूरत है दीन के साथ दुनियावी तालीम की, जो एजुकेशन फील्ड, स्कूल फील्ड है, उससे रिलेटेड भी हम धीरे धीरे आदम सेना के बैनर तहत एक स्कूल की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे समाज को लेकर अच्छी शिक्षा दे सके। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है आदम सेना की, और प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति की गई है और कई सारी नियुक्तियां की गई हैं। और जो आदम सेना का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, उसके तहत ये सभा रखी गई थी और जिसमें हर एरिया से कुछ जिम्मेदारान जो हजरात थे आदम सेना के, उनको बुलाया गया था और बहुत अच्छा मैसेज गया। और हम लोगों ने एक साफ तौर पर सीधे एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई हम अपने इस्लाम के लिए हैं, हम अपने वतन के लिए हैं, हम अपने इस्लाम पर भी मर मिटने के लिए तैयार हैं, हम अपने वतन पे भी मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम देश के लिए और अपने इस्लाम के लिए जो अच्छी से अच्छी चीजें भी करेंगे। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने यूनिटी पे फोकस करी है और उसके बाद हम एजुकेशन पे फोकस करने जा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज पे फोकस करने जा रहे हैं। ये सब सारी चीजें आदम सेना का जो उद्देश्य है उसी के तहत आज ये सभा रखी गई थी। सबसे पहली चीज मैंने बताया कि आदम सेना का जो उद्देश्य है वो हमारा मुस्लिम समाज बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। हमारे आदम से मतलब जो मुस्लिम समाज में लीडरशिप नहीं है। हम अपने आदम सेना के जरिए मुसलमानों को लीडरशिप देना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है। हर पार्टी के हर नेता, हर पार्टी अपने हम लोगों को, मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रख रही है। तो हम वोट बैंक नहीं है, हम ये बताएंगे कि हम अपने अधिकारों के लिए अब जागरूक हो चुके हैं। और हमारा एक जो नौजवानों का तबका है आदम सेना, जो पूरे हिंदुस्तान में मिशन चला रही है मुसलमानों को यूनाइट करने का, उस यूनिटी के तहत हम अपनी राजनीतिक के स्तर को भी सुधारेंगे। हम अपने कौम में जो एजुकेशन में पिछड़े हैं उन लोगों को एजुकेशन में मजबूत करेंगे, स्कूलों की स्थापना करेंगे। उसी सारी चीजों को लेकर आज यहाँ बैठक। भाई सीधी सी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर सर्वधर्म सद्भाव वाली भावना है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको लेकर तो काम करना पड़ेगा। ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम संगठन हो या हिंदू संगठन हो, वो अगर कोई काम करता है इस देश में रहकर तो वो मुसलमानों के हित में भी करता है और दूसरे मजहब के लोगों के लिए काम करता है। तो वही आदम सेना भी करेगी। ऐसा नहीं है कि आदम सेना बनी है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेगी। गैर मजहब में भी जो अगर ये परेशान होगा, जो एजुकेशन में पीछे होगा, उसकी मदद के लिए भी जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा हम करेंगे। उसकी मदद के लिए अब बिल्कुल यही आदम सेना का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर आदम सेना का विस्तार किया जा रहा है। नजरुल खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदम सेना। एसीएन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।